स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स सॉल्यूशंस विथ रोज मैम। और आज की क्लास में हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी गई मिशन गणित यानी मिशन मैथमेटिक्स की क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 1 करेंगे, जिसकी डेट है हमारी 3 जुलाई 2023 सोमवार की आपकी आज की वर्कशीट है। आज से आपकी क्वेश्चन ऑफ द डे वर्कशीट जो लास्ट ईयर हम करते थे, क्वेश्चन ऑफ द डे और मेन वर्कशीट्स वो शुरू हो गई हैं। तो हम दोबारा से इस साल वर्कशीट्स की मैं वीडियो अपलोड करती रहूँगी और आपको वर्कशीट की एक कॉपी अलग से सेपरेट बनानी है और उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन सारी वर्कशीट जो है वो कंप्लीट करनी है, सो दैट आप एग्ज़ाम में जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएँ तो आप उनको ईजिली अटैम्प्ट कर पाएँ। और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। उसमें वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो भी बच्चे मेरे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन ईजिली मिल सके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कार्यपत्रक दिया हुआ है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले हम जानेंगे अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं वह संख्या। उदाहरण के लिए 5 के केवल 2 गुणनखंड है, 1 और 5। 5 एक अभाज्य संख्या है, यानी अपने ही से ही भाग होती है, किसी और से भाग नहीं होती। दूसरी है भाज्य संख्याएं, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। उदाहरण के लिए 4 के गुणनखंड 1, 2 और 4 हैं, इसलिए 4 एक भाज्य संख्या है यानी कॉम्पोजिट नंबर है। तीसरा है गुणनखंड यानी फैक्टर्स, वह संख्या जो दूसरी संख्या को बिना किसी शेषफल के पूर्णतया विभाजित करती है, यानी एक नंबर दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर जो है वो 0 बचेगा, वो आपका फैक्टर्स कहलाते हैं, गुणनखंड कहलाते हैं। कुछ अभाज्य संख्याएं उनके गुणनखंड 2, 3 और 5। तो 2 का गुणनखंड क्या हो गया, 1 और 2, 3 का 1 और 3, 5 का 1 और 5। कुछ भाज्य संख्याएं और उनके गुणनखंड, तो 4 का हो गया 1, 2 और 4, 6 का हो गया 1, 2, 3, 6 और 8 का हो गया 1, 2, 4। यानी ये वो नंबर हैं जिनके और भी औरों के टेबल में भी आते हैं, वो हमें लिखने हैं। 2 और 3 6 के अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए हम लिख सकते हैं 6 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 2, 3 दूनी 6। 4 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और 8 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 गुना 2 गुना 2। अंक गणित की आधारभूत जो प्रमेय है वो है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी हमें प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, गुणनफल के रूप में लिखना है अभाज्य संख्याओं को। तो अभी हम ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। 24 और 36 के सभी गुणनखंड लिखिए। तो 24 के गुणनखंड हम लिखेंगे बेटा 2 होता है, एक तो 3 होता है, 4, 6, 8, 12 और 24, ठीक है। ऐसे ही आपका आ गया 36 के गुणनखंड लिखने हैं, तो 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36 अपने आप। अब इनमें से कौन सा अभाज्य है, यानी अभाज्य वो जो किसी और के पहाड़े में नहीं जाता, सिर्फ अपने पहाड़े में जाता है। तो 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 और 3 होगा, देख के बता सकते हैं आप इस लाइन में। 2 और 3 सिर्फ अपने पहाड़े से जाते हैं। 36 के अभाज्य गुणनखंड बताइए, ये भी 2 और 3 ही होगा जो अपने से जाते हैं, किसी और से नहीं जाते। अब 24 और 36 को उनके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए, यानी 24 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब करके बताऊं कैसे हुआ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24। ऐसे 36 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, यानी 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 तिया 36, ठीक है। और 24 का ना बेटे आप इस तरीके से आप एलसीएम लेकर के भी, लघुत्तम लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 12 आ गया, 2 छिक 12 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 3 एकम 3 हो गया। देखिए ये नंबर्स जो हैं वो हमने यहाँ पे लिखे हैं ना, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो बेटे ये थी आपकी आज की वर्कशीट जो मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे नई वीडियो में एक नई वर्कशीट के साथ। वीडियो को लाइक शेयर
एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।